हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माय क्लासेस दक्षा क्लासेस। आज हम बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट की। द करिकुलम मॉडल में करिकुलम डेवलपमेंट की। इससे पहले वाली वीडियो में हम करिकुलम पढ़ चुके हैं। करिकुलम क्या होता है, यूनिट क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, ये सब पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। और आपको इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हर एक सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम का ये बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक्स है। करिकुलम डेवलपमेंट के कौन कौन से मॉडल्स हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिल्डा टाबा मॉडल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। मॉडल्स में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। हिंडा टाबा मॉडल सभी मॉडल में से मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो आप ये ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और स्किप मत करिएगा वीडियो बिल्कुल भी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। करिकुलम मॉडल। सबसे हम बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि पाठ्यक्रम का विकास। करिकुलम डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज टू क्रिएट। करिकुलम के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, पाठ्यक्रम क्या होता है। अब हम उसके बारे में हम पहले ही वीडियो देख चुके हैं। प्रोसेस यूज टू क्रिएट पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट इन द कोर्स ऑफर्ड बाय स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। पाठ्यक्रम के विकास को स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित कोर्स में सकारात्मक सुधार लाने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसका प्रयोग हम कब करते हैं? क्रिएट पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट, एक सकारात्मक सुधार लाने के लिए। इसमें जो भी कोर्सेज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए जाते हैं, ऑफर कराए जाते हैं, उस सिलेबस में, उस कोर्सेज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, सकारात्मक सुधार लाने के लिए हम करिकुलम डेवलपमेंट, एक प्रक्रिया का, प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट क्या हो गया? करिकुलम डेवलपमेंट क्या हुआ कि करिकुलम में परिवर्तन लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाना या करिकुलम में सुधार लाने के लिए हम करिकुलम डेवलपमेंट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं द मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। अब जो करिकुलम का डेवलपमेंट है, पाठ्यचर्या का विकास है, इनके कई मॉडल्स होते हैं, अलग अलग मॉडल्स होते हैं, अलग अलग प्रतिमा होती हैं। ये मॉडल, जो मॉडल क्या होता है? एक प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है फॉर करिकुलम डिजाइन। कोई भी करिकुलम बनाने का एक फॉर्मेट होता है, जिसको हम कहते हैं मॉडल। ये फॉर्मेट फॉर करिकुलम डिजाइन डेवलप टू मीट यूनिक नीड, कॉन्सेप्ट एंड पर्पस। एक मॉडल विशिष्ट आवश्यकता और संदर्भ और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विकसित पाठ्यक्रम के पतन का एक प्रारूप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाठ्यक्रम विकास के लोकप्रिय मॉडल क्या क्या है। पॉपुलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के सबसे पहले हिल्डा टाबा मॉडल, सेकेंड नंबर पे टेलर मॉडल, थर्ड सेलर एंड एलेक्जेंडर मॉडल, गुडलैंड मॉडल, हंकिंग मॉडल्स, मिलर एंड सेलर मॉडल। तो ये आपके कुछ मॉडल्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के। इन सब में से हिल्डा टाबा मॉडल और टेलर मॉडल, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपका जो हिल्डा टाबा मॉडल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टेलर मॉडल कभी कभी पूछ लिया जाता है, बाकी तो बहुत ही कम बाई चांस आते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम सभी के बारे में बताएंगे, ताकि आपको सभी के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप कंफ्यूज ना। बाई चांस अगर 1% आपको ये मॉडल्स आ भी जाते हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकें। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपका हिल्डा टाबा मॉडल से टेलर मॉडल कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम हिल्डा टाबा मॉडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। हिल्डा टाबा मॉडल्स।
और आपको इस सब की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो हिल्डा टाबा मॉडल क्या होता है? जो टाबा मॉडल है वो डेवलप किया था, किसके द्वारा बनाया गया था? हिल्डा टाबा के द्वारा। हिल्डा टाबा एक आर्किटेक्ट थी, एक करिकुलम थ्योरिस्ट थी, पाठ्यक्रम सिद्धांतकार थी। टाबा मॉडल का विकास हिल्डा टाबा 1902 से 1967 में बीच में हुआ। ये एक वास्तुकार थी, एक पाठ्यक्रम थी, सिद्धांत कार थी, एक पाठ्यक्रम थी, सुधारक और एक टीचर भी थी, शिक्षक के द्वारा किया गया था। उनका जन्म इस्टोनिया के एक छोटे से गांव कुष्ठ में हुआ था। ताबा का मानना था कि पाठ्यचर्या बनाने में एक निश्चित क्रम होना चाहिए, मतलब करिकुलम बनाने के लिए एक डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए। एक एस्टोनिया के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। उनका मानना था कि किसी भी करिकुलम को, किसी भी पाठ्यक्रम को क्रिएट करने के लिए एक डेफिनेट ऑर्डर की निश्चित क्रम होना चाहिए, डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए। Hilda Tava believed that there must be process of or evaluating student achievement of content after the content standard have been established and implement. The main concept of this approach of curriculum development is that teacher must be involved in the development of the curriculum. उनका मानना था कि एक प्रोसेस होना चाहिए कि स्टूडेंट, किसी भी छात्र की जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, उनको एवेल्यूएट करने का एक प्रोसेस होना चाहिए। तो हिल्दा तामा का मानना था कि सामग्री मान को स्थापित करने और लागू करने के लिए सामग्री की छात्र उपलब्धि को विकसित करने के लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए। पाठ्यक्रम विकास के लिए दृष्टिकोण की मुख्य अवधारणा यह है कि शिक्षक को पाठ्यक्रम में विकास में शामिल होना चाहिए। जो हिल्दा तावा मॉडल था, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि करिकुलम डेवलपमेंट में टीचर मुख्य रूप से होना चाहिए। उनका मानना था कि टीचर के बिना कोई भी करिकुलम का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। अगर पॉसिबल नहीं है, अगर है भी, तो उत्तम करिकुलम डेवलप नहीं हो पाएगा। तो करिकुलम डेवलपमेंट में टीचर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये ताबा मॉडल है, यह आगमनात्मक दृष्टिकोण पर, इंडक्टिव अप्रोच पर फोकस है, और टीचर मॉडल है, टीचर दृष्टिकोण पर है। ताबा बिलीव दैट टीचर आर अवेयर ऑफ द student need and they should be the ones to develop the curriculum. ताबा का मानना था शिक्षक छात्रों की ज़रूरतों के बारे में जानना आवश्यक, इसलिए उन्हें पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए एक होना चाहिए। उनका मानना था कि जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स की हर नीड्स के बारे में जानते हैं, तो उनका करिकुलम डेवलपमेंट में होना आवश्यक है। अब बात करते हैं हिल्डा टाबा मॉडल के 7 चरण के बारे में। हिल्डा टाबा जो थे, उन्होंने जो मॉडल बनाए थे उसके 7 चरण बताए थे, 7 स्टेप बताए थे। सबसे पहले उन्होंने बताया था डायग्नोसिस ऑफ लर्नर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लार्जर सोसाइटी। जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले या जो छात्र हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप्स, कोई भी करिकुलम को डेवलप करने के लिए सबसे पहला स्टेप्स होता है कि आप लर्नर्स की अधिगमकर्ता की या छात्रों की ज़रूरतों के बारे में जानें, उसके एक्सपेक्टेशंस के बारे में जानें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि हम बच्चों की, छात्रों की नीड्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को डायग्नोस करें, उनका निदान करें। सेकंड है फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के उद्देश्यों का
लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है उनका फॉर्मुलेशन करें, उनका निरूपण करें। सीधी सी बात है, अगर हमें किसी चीज़ का उद्देश्य नहीं पता होगा तो वो अच्छी तरीके से कार्य नहीं करेंगे। तो करिकुलम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। वो उद्देश्य हमारे समाज की क्या ज़रूरत है, क्या नीड्स है, उस पर बेस्ड होता है। थर्ड नंबर पे आता है सिलेक्शन ऑफ द लर्निंग कंटेंट, शिक्षा सामग्री का चयन। अब आपने बच्चे की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को पता लगा लिया, अब उसके आधार पर आप अपने ऑब्जेक्टिव तय कर लिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव तय कर लिए। अब आप कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे कि क्या क्या सामग्री पढ़ाई जानी चाहिए, क्या शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, उसका सिलेक्शन करेंगे। और जो भी आप कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे वो कंटेंट ऐसा हो जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। जो आपने उद्देश्य का निर्धारण किया है, जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनको पूरा करता हो, ऐसा कंटेंट को ही इसमें इंक्लूड करना चाहिए, ऐसे कंटेंट को ही सिलेक्ट हम करेंगे। फोर्थ नंबर पे है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग कंटेंट। जो हमने लर्निंग कंटेंट बनाया, जो शिक्षण सामग्री बनाई है, उसको हम ऑर्गेनाइज भी करेंगे। हमने सेलेक्ट तो कर लिया कि हमें ये कंटेंट चाहिए, हमें ये टॉपिक चाहिए, लेकिन हम उन टॉपिक को अरेंज भी करेंगे। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। अब जो सीखने के अनुभव है उनको चयन करेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो अपनी सोच समझ की ताकि सोचने की शक्ति का इस्तेमाल करें, सीखने के अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, सीखने की गतिविधि का संगठन। कि जो लर्निंग एक्टिविटी, कौन कौन सी लर्निंग एक्टिविटी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से कौन कौन सी लर्निंग एक्टिविटी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू एवेल्यूएट एंड द मीन्स ऑफ डूइंग इट। हमें क्या मूल्यांकन करना है, किस चीज़ का मूल्यांकन करना है, इसका भी हमें पता होना चाहिए कि जब हमारा साल ख़त्म हो जाता है, एंड ऑफ द ईयर, तो हमें क्या क्या चीज़ें एवेल्यूएट करनी है और क्यों करनी है। और साथ ही साथ उन चीज़ों को एवेल्यूएट करने के लिए जो हमें मीन्स की आवश्यकता होगी, जो हमें साधनों की ज़रूरत होगी, उन साधनों को भी हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब बात करेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ यूजिंग द ताबा मॉडल इन द क्लासरूम। कक्षा में ताबा मॉडल का उपयोग करने के फ़ायदे। अगर हम कक्षा में ताबा मॉडल का यूज़ करते हैं, का प्रयोग करते हैं, तो उसकी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या लाभ होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहला, गिफ्टेड स्टूडेंट बिगिन थिंकिंग ऑफ ए कॉन्सेप्ट देन डाइव डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट। जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी भी अवधारणा के बारे में, कंसेप्ट के बारे में सोचेंगे और उस अवधारणा के बारे में ज्ञान चिंतन करेंगे या डीप जाकर उसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि जो मॉडल है वो लर्निंग एक्सपीरियंस पर ज़्यादा फोकस देता है। नेक्स्ट है फोकस ऑन ओपन एंडेड क्वेश्चन रेदर दैन द राइट रॉन्ग क्वेश्चन। जो मॉडल्स हैं ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करता है, बजाय किसके, राइट रॉन्ग क्वेश्चन के। राइट रॉन्ग में क्वेश्चन में क्या होता है, स्टूडेंट को सिर्फ राइट रॉन्ग बनाता होता है, लेकिन ये उस क्वेश्चनों पर फोकस नहीं करता है। जो मॉडल्स है वो, मतलब ये मॉडल ओपन एंडेड क्वेश्चन पे फोकस करता है, राइट रॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे फोकस नहीं करता है। यानी कि मतलब जिसमें स्टूडेंट को अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करना चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन का फोकस करता है। हर बच्चा एक ही क्वेश्चन के अलग अलग आंसर दे सकता है। जैसे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें हर बच्चा अपनी सोच से अलग अलग तरीके के आंसर दे सकता है, लेकिन लिखने का तरीका, उसमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, किस तरीके से लिखना है, वो सबका अलग अलग होता है। सबकी सोच, सबकी समझ अलग अलग होती है। तो इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। अपनी समझ से जो आंसर आपको अच्छा लगे वो आप इसमें लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में, कि आप क्या सोच रहे हैं किसी की
बारे में इस तरीके से इसमें क्वेश्चन फोकस किया जाए। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, उनके लिए तो अच्छा है कि वो हर चीज़ के बारे में क्रिएटिव सोचेंगे। ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों को क्रिएटिव बनाते हैं। कोई भी बच्चा होगा वो ओपन एंड, तो उसमें अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाए, आप खुले विचार दीजिए कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो वो क्रिएटिव सोचेगा, लॉजिकल थिंकिंग भी होगी और सोचने समझने की भी शक्ति डेवलप होगी गिफ्टेड चाइल्ड में। तो क्रिएटिव माइंड से क्वेश्चन का आंसर देगा। द ओपन एंडनेस रिक्वायर मोर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ए बेनिफिट टू अवर गिफ्टेड स्टूडेंट। वही बात है जो अभी कही थी, जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर फोकस करते हैं, अमूल चिंतन पर। छात्रों को इमेजिन करना पड़ता है, लॉजिकल थिंकिंग लगानी पड़ती है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। द क्वेश्चन एंड आंसर लैंड देमसेल्फ टू रिच क्लासरूम डिस्कशन। जो ये क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये एक बहुत ये एक बहुत अच्छा क्लासरूम डिस्कशन का वातावरण बना देते हैं। आपका कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप क्लासरूम में एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को आराम से डिस्कशन कर सकता है। जैसे आपने डिबेट देखी होगी, डिबेट में बहुत उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कोई एक फिक्स आंसर तो नहीं होता, ओपन एंडेड आंसर होता है। सबकी अपने अपने विचार होते हैं, हर कोई व्यक्ति अपने विचार रखता है। एक ही क्वेश्चन का आंसर सभी व्यक्ति अपने अपने विचारों के द्वारा अलग अलग दे सकते हैं। कोई कहेगा ये चीज़ गलत है, कोई कहेगा ये चीज़ सही है। तो उससे क्या होता है, क्लासरूम जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे तो क्लासरूम में एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन का वातावरण बन जाता है। आगे हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ यूजिंग द टाबा मॉडल इन द क्लासरूम। डिमेरिट भी बोल सकते हैं इसको, लिमिटेशन भी बोल सकते हैं। सबसे पहला, कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर नॉन गिफ्टेड स्टूडेंट टू द ग्रैस्प। तो हम देखते हैं इनकी लिमिटेशंस क्या क्या है। कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर नॉन गिफ्टेड स्टूडेंट टू ग्रैस्प। अब ये चीज़ सोचने की, समझने की शक्ति या लॉजिकल थिंकिंग की बात कहें या कहें कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करें, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कि तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट्स है, तो गिफ्टेड है, तो प्रतिभाशाली बालक है, तो उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो नॉन गिफ्टेड होते हैं या जो कहें नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों को ज़्यादा समझना, करना, डिटेल में जानना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डिफ़िकल्ट फॉर हेट्रोजीनियस क्लासरूम। एक हेट्रोजीनियस क्लासरूम के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जहाँ पर कई तरह के अलग अलग बच्चे हों, नॉर्मल भी हो, स्लो लर्नर भी हो, मेंटली रिटार्डेड भी हो, तो वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वर्क वेल फॉर फिक्शन ऑन नॉन फिक्शंस मे बी डिफ़िकल्ट टू ईजली यूज़ इन ऑल सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करना भी ये पॉसिबल नहीं होता, हर सब्जेक्ट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो 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 ये था आपका हिंदी टॉपर मॉडल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम की दृष्टि से। और पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। और अगर चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।